ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है। साधना सिद्धि शक्ति में यह पॉडकास्ट समर्पित है भक्ति साधना और आध्यात्मिक शांति के मार्ग को। और मैं हूं आपका होस्ट पिंटू कालरा। आइए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें और इस समय को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चिंतन को समर्पित करें। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रसंग। आज का जो प्रसंग है वह थोड़ा बहुत मैं प्रकाश डालूंगा माँ सरस्वती के ऊपर, जो आजकल के युग में जिनकी बहुत प्रधानता है और जिनके बिना जीवन का चलना बहुत मुश्किल है। आइए इसी पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा पढ़कर बोलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं महाविद्याओं के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में कोई भी आपसे चर्चा करूं तो मैं शब्दों का गलत उच्चारण करूं। इसलिए पॉडकास्ट बनाने से पहले मैं उसको लिखता हूं और फिर एक एक शब्द की मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने उन चीजों को रखूं। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी को सरस्वती पुत्र कहा गया है। भगवान गणेश को भी सरस्वती पुत्र कहा गया है। जितने भी कवि, रचनाकार, वैज्ञानिक, ब्रह्म विद्या के उपासक, कालिदास, तुलसीदास, वेद व्यास, रविंद्रनाथ टैगोर, अनेकों दार्शनिक इत्यादि को भी सरस्वती पुत्र कहा गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में प्रत्येक पूजन से पहले ओम श्री शारदाय नमः मंत्र सबसे पहले आता है। भगवती का यह भी एक नाम है। प्रत्येक वास्तविक मठ में सभी सन्यासी शारदा पूजन अवश्य करते हैं, जिससे उन्हें सद्बुद्धि, वाणी सिद्धि, पराज्ञान, वाक्पटुता, अक्षर ज्ञान, मंत्र सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। नाम का असर तो पड़ता ही है। बिना शारदा की कृपा से कोई घन पाठ नहीं कर सकता। भारत एक सरस्वती प्रधान देश है, क्योंकि इस देश ने शून्य का आविष्कार किया, संस्कृत जैसी भाषा का आविष्कार हुआ, ग्रह नक्षत्रों की खोज, अकट्टे ज्योतिष शास्त्र का निर्माण करा। इस देश में कन्यागिरी अर्थात धातु विज्ञान एक समय पर चरम पर रहा है। साधक पारे से सोना बना लेते थे, कुंडली को जागृत कर लेते थे, अपने शरीर में योगी पराशक्तियों को जागृत कर लेते थे। उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था, तंत्र विद्या में निपुण थे, जानवरों की भाषा समझ लेते थे, इत्यादि इत्यादि। आज के युग में प्रत्येक परिवार अपनी आय का 50% कम से कम बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करता है। लोग पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज के युग में हम सबको अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष स्कूलों कॉलेजों में व्यतीत करने पड़ते हैं। अनेकों परीक्षाएं, अनेकों बाधाएं, घोर प्रतिस्पर्धा, अनेकों घंटों की कड़ी मेहनत, कठिन विषयों को पढ़ने के लिए अत्यंत ही कलिश समय बिताना पड़ता है। अनंत मानसिक, शारीरिक, वैज्ञानिक, आर्थिक एवं मस्तिष्कीय ऊर्जा हम सबको खर्च करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर डिग्री या नौकरी मिल पाती है। इस प्रकार का विद्या अर्चन करने के कारण लगभग सभी परिवार घोर अवसाद, तनाव, द्वंद इत्यादि में घिरे रहते हैं। इसलिए मैंने ये चर्चा को आपके सामने रखा है, ताकि आप आसानी से सरस्वती का आवागमन आपके घर में हो सके। अब बच्चों को तो इन साधनों को कर नहीं सकते, परंतु आप माता पिता हैं, जो घर के जो बड़े हैं, वह साधना कर सके साधना करे, नहीं तो माँ लक्ष्मी के जो मंत्र है उसका उच्चारण आप जरूर करें। अब आते हैं मुख्य बात पर। वर्तमान के युग में लक्ष्मी और सरस्वती का मिश्रण ही क्रियाशील है। सरस्वती है और माँ लक्ष्मी नहीं तो भूखे मर जाएंगे।
अगर लक्ष्मी है और सरस्वती नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। जैसे कि आजकल के लोगों को ही हो रही है। अरबपति बाप का जो बेटा है वो अपने बाप को अपने काम धंधों से और अपने जीवन से हटा रहा है। नेता मूर्तापूर्ण कार्य कर रहे हैं, फिल्में फूहड़ सी बन रही हैं, युवा वर्ग नशाखोरी के कारण बर्बाद हो रहा है। क्योंकि लक्ष्मी तो है परंतु सरस्वती शून्य है। अतः सरस्वती और लक्ष्मी का मिश्रण ही इस युग में आपको सफल बना सकता है। आज के युग में अगर हुनर है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, अर्थात आपकी पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। यह एक अच्छा हुनर केवल सरस्वती की कृपा से आएगा। एक अच्छा क्रिकेटर बनना, अच्छा मॉडल बनना, अच्छा अभिनेता बनना, अच्छा ज्योतिषी बनना, अच्छा टेक्नीशियन, अच्छा चिकित्सक बनना इत्यादि इत्यादि, तो इतना पैसा अर्जन होगा कि आने वाले जनरेशन को कोई तकलीफ नहीं होगी। यह हाँ जीविका चलाने की दक्षता है जो कि बहुत जरूरी है। परंतु और मुझे सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का मिश्रण है जो कि बहुत होना बहुत जरूरी है। पर साथ साथ आज के जीवन में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ साथ माँ काली का भी हमारे शरीर के अंदर मिश्रण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग चल रहा है और माँ काली से ही हमें हिम्मत और शक्ति की प्राप्ति होती है। अकेले सरस्वती भी अच्छी नहीं है, अकेले लक्ष्मी भी अच्छी नहीं है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी संरचना होती है और उसे अपनी संरचना समझनी चाहिए, यही ब्रह्म ज्ञान है। चाहे मेरे गुरु में चाहे जय कृष्णमूर्ति जी हो, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हो, या शक्ति पीताम्बर शक्तिपीठ के महाराज जी हो, मैंने सबको लक्ष्मी के लिए संघर्ष सबने करा है। क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में बिना लक्ष्मी के सरस्वती का महत्व शून्य हो जाता है। आज के युग में संपूर्ण वृक्ष में शिक्षा सबसे बड़ा व्यवसाय है। असंख्य महाविद्यालय है, विशेष प्रकार के विद्यालय है, विशेष पद्धति है, इत्यादि इत्यादि। पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी है। अतः लक्ष्मी माँ सरस्वती पे चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, हमें अपने घर के माहौल को और हमें अपने बच्चों के साथ माँ सरस्वती की चर्चा, उसके मंत्रों के जाप के बारे में और पूजन के बारे में अवश्य सिखाना चाहिए। अक्सर बंगाली लोगों को मैंने देखा है कि जब दुर्गा पूजा होती है तो उनमें एक त्योहार सरस्वती पूजा का भी आता है और वो सरस्वती पूजा भी करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को। क्योंकि पूजा जब माँ बाप और परिवार के लोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जानेगी। यह मुझे बंगाली लोगों के कल्चर में अच्छा लगता है। फिर दुर्गा आती हैं, दुर्गा पूजा होती है, उसके बाद फिर काली पूजा होती है। तो तीनों का ही मिश्रण एक तरह से हो जाता है और यही आज के दिनों में, आज की युग में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की चर्चा हमारी माँ सरस्वती के ऊपर थी। हमें अपने घर में दिवाली के दिन भी हमें माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी के साथ पूजा अवश्य करनी चाहिए। और बच्चों के कमरों में, बच्चों के टेबल पर माँ सरस्वती का एक चित्र जरूर होना चाहिए। बच्चा पढ़ाई करेगा, शक्ति किस स्रोत से आ रही है ये आपको नहीं मालूम। आपका काम है कार्य करना, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। और कुछ चित्र घर के अच्छे लक्षणों को उजागर करते हैं, उनमें माँ सरस्वती है। तो दोस्तों, आज का मेरा प्रसंग जो है माँ सरस्वती पे चर्चा तो बहुत है और बहुत सारे एपिसोड बन सकते हैं। बाकी काफी कोशिश करी कि उदाहरण के साथ आपको माँ सरस्वती के बारे में बताया जाए। तो आज के पॉडकास्ट को हम यही विराम देते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम फिर आपसे
भेंट करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।